रफ़ी साहब सिर्फ एक गायक नहीं थे दोस्तों, बल्कि आवाज़ के उस फरिश्ते का नाम थे जिन्होंने हर इंसान के दिल में अपना घर बना लिया। उनकी आवाज़ में सादगी भी थी, दर्द भी था, मस्ती भी थी और इश्क की नरमी भी थी। चाहे किसी मासूम प्रेमी का गाना हो, किसी टूटे दिल का आह भरता नगमा हो, या फिर किसी मजाकिया अंदाज में छेड़छाड़ करता गीत, रफ़ी साहब हर सुर को ऐसे जीते थे मानो वो उसी पल का हिस्सा हो। वो उनकी तिलस्मी आवाज़ सुनते ही दिल के जज्बात खुद ब खुद जाग उठते थे। वो न सिर्फ हिंदी सिनेमा के महान गायक थे, बल्कि इंसानियत और विनम्रता के भी एक बेमिसाल प्रतीक थे। शोहरत के बुलंदियों पर होने के बावजूद उनका स्वभाव इतना सीधा और नर्म था कि हर कोई उनसे प्रभावित हो जाता। रफ़ी साहब का नाम लेते ही ऐसा लगता है जैसे सुरों की एक नर्म हवा दिल को छूकर निकल गई हो। रफ़ी साहब की ज़िंदगी उतनी ही खूबसूरत थी जितनी उनकी आवाज़। बचपन से ही उन्हें गाने का शौक़ था और छोटे से गांव की गलियों से लेकर बड़े बड़े मंचों तक उनकी आवाज़ पहुंच गई। शुरुआत में उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा, छोटे छोटे रोल और गाने मिले, लेकिन उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। रफ़ी साहब की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो हर तरह का गाना गा सकते थे, चाहे दर्द भरा नगमा हो, मस्ती भरा गीत हो या देशभक्ति का गाना हो। उनकी आवाज़ सुनकर लगता था जैसे दिल से कोई दोस्त बात कर रहा हो। इतनी बड़ी कामयाबी पाने के बाद भी रफ़ी साहब बहुत ही सीधे और नर्म इंसान रहे। वो कभी घमंड नहीं करते थे और हर किसी से प्यार से मिलते थे। उनकी आवाज़ ने लाखों दिलों को छुआ और आज भी उनका नाम लेते ही लोगों की आंखों में चमक और दिलों में मिठास आ जाती है। रफ़ी साहब सच में सुरों के जादूगर थे, जिनकी कमी आज भी हर कोई महसूस करता है। बचपन में जब गांव में बिजली जाती थी दोस्तों, तो लोग रफ़ी साहब से कहते थे, रफ़ी तू गा ले, तेरा गाना सुनते ही बिजली आ जाएगी। इतना प्यारा विश्वास लोगों का था उन पर। वो बहुत बार बिना पैसे के गाना गा देते थे। अगर किसी प्रोड्यूसर के पास पैसे ना हो तो कहते थे, ठीक है, जब हो जाए तब दे देना, या फिर रहने दो। उनके लिए सुर सबसे ऊपर थे, पैसा नहीं। रफ़ी साहब की आवाज़ भले ही फिल्मों में गूंजती थी, लेकिन असल में उनका दिल इंसानियत से भरा था। वो मज़हब से ऊपर उठकर मंदिरों और मस्जिदों दोनों में जाया करते थे। एक दौर ऐसा भी आया जब लता दी और रफ़ी साहब के बीच गानों को लेकर थोड़ी दूरी हो गई थी। कई सालों तक दोनों ने साथ गाना नहीं गाया, लेकिन बाद में जब मुलाकात हुई तो सारी नाराज़गियाँ मिट गई। रफ़ी साहब मंच पर गाते समय तो जादू कर देते थे, लेकिन असल ज़िंदगी में बहुत शांत और कम बोलने वाले इंसान थे। वो अक्सर अपने काम और परिवार में ही खोए रहते थे। 1980 में जब वो इस दुनिया से गए, उस दिन भी उन्होंने स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड किया था। उनका जीवन सचमुच आखिरी पल तक सुरों से जुड़ा रहा। रफ़ी साहब के पास कई बार दोस्तों बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स पैसे का बंडल लेकर आए, लेकिन अगर उन्हें गाने के बोल या धुन पसंद नहीं आती तो साफ मना कर देते। उनके लिए गाना दिल से होना ज़रूरी था। रफ़ी साहब अक्सर मोहल्ले के बच्चों को अपने घर बुलाते, उनके साथ खेलते और उन्हें मिठाई बांटते। कहते थे, बच्चों की मुस्कान ही असली इनाम है। अगर कभी रिकॉर्डिंग के बीच में नमाज का वक्त हो जाता तो वो स्टूडियो से निकलकर नमाज़ पढ़ते और फिर वापस आकर गाना पूरा करते। ये उनका अनुशासन और ईमानदारी थी दोस्तों। इतनी शोहरत के बावजूद भी वो अक्सर अकेले साइकिल या स्कूटर पर निकल पड़ते। कई बार लोग पहचान भी नहीं पाते कि ये वही रफ़ी साहब हैं। इंडस्ट्री के कई छोटे मोटे गायक और संगीतकारों को उन्होंने अपने पैसों से सहारा दिया, लेकिन कभी इसका जिक्र नहीं किया। वो मदद करके भूल जाते थे। रफ़ी साहब ने सिर्फ हिंदी और उर्दू ही नहीं, बल्कि पंजाबी, मराठी, बंगाली, भोजपुरी, यहाँ तक कि विदेशी भाषाओं में भी गीत गाए। उनकी आवाज़ सच में सरहदों से बड़ी थी। वो हमेशा कहते थे, मैं गायक नहीं, सिर्फ भगवान का दिया हुआ एक ज़रिया हूँ। इतने बड़े कलाकार होकर भी खुद को आम आदमी मानना, यही उनकी सबसे बड़ी महानता थी। रफ़ी साहब बहुत ही शांत स्वभाव के थे, लेकिन रिकॉर्डिंग के दौरान कभी कभी मस्ती भी कर लेते थे। अगर गाने के बोल थोड़े मजाकिया हों तो वो खुद हंस पड़ते और सबको हंसाते।
कई बार तो माइक पर खड़े खड़े बच्चों की आवाज़ की नकल भी कर देते और पूरा स्टूडियो खिलखिला उठता। इतनी बड़ी शोहरत के बावजूद घर पर वो बिल्कुल आम इंसान की तरह रहते। बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते, बाज़ार से सब्जियां खरीद कर लाते, बिल्कुल आम इंसानों की तरह रहते। उनके पड़ोसी बताते थे कि रफ़ी साहब अक्सर छत पर खड़े होकर बच्चों को आवाज़ देते कि आओ बेटा क्रिकेट खेलते हैं, और जब बच्चे जीत जाते तो उन्हें टॉफ़ियाँ बांटते। रफ़ी साहब को फुटबॉल और पतंग उड़ाने का भी बड़ा शौक़ था दोस्तों। वो मोहल्ले के लड़कों के साथ मैदान में जाकर फुटबॉल खेलते थे। पतंगबाजी में तो वो इतने मग्न हो जाते थे कि गाना बजाना भी भूल जाते। रफ़ी साहब को महंगी गाड़ियाँ, बड़े बंगले या शोहरत का दिखावा पसंद नहीं था। उनका कहना था ज़िंदगी उतनी ही अच्छी है जितनी सादगी से जी लो। यही वजह थी कि लोग उनसे दिल से जुड़ जाते थे। 31 जुलाई 1980 को रफ़ी साहब को दिल का दौरा पड़ा। उनकी डेथ हो गई। उनका परिवार, उनके दोस्त और करीब के लोग उस समय उनके पास थे, लेकिन ये बहुत अचानक हुआ। उनका जाना संगीत की दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी। स्टूडियो में गाने वाले, फिल्मी दुनिया के लोग और आम जनता सभी शौक में थे। रफ़ी साहब का स्वभाव हमेशा साधारण और शांत था, और उनके आखिरी पल भी उनके व्यक्तित्व की तरह ही सरल और बिना दिखावे वाले थे। लोग आज भी कहते हैं कि जैसे उन्होंने अपनी आवाज़ की तरह आखिरी समय तक भी दूसरों के लिए कुछ नहीं छोड़ा, बस प्यार और यादें छोड़ी। उनका जनाजा मुंबई में बहुत ही बड़ी संख्या में हुआ। लाखों लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े। शहर की सड़कें उनके प्रशंसकों से भर गई। हर उम्र के लोग वहाँ थे, बच्चे, युवा, बूढ़े, फिल्मी सितारे, संगीतकार और आम लोग भी। उनका जनाजा सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं था, बल्कि लोगों की मोहब्बत और सम्मान का प्रतीक बन गया। कई लोग रो रहे थे, कई लोग शांत खड़े थे, लेकिन हर दिल में यही सोच थी, रफ़ी साहब ने हमें अपनी आवाज़ और यादों का तोहफ़ा दिया है। मीडिया में उनका नाम पहले पन्नों पर था, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि उनके गाने हर घर में बज रहे थे। उनके चाहने वाले दुनिया भर से आए ताकि उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दे सकें। उनके जाने के बाद संगीतकार, फिल्म लोग और आम जनता सब लोग यही मानते थे कि सुर और इंसानियत की मिसाल हमेशा रफ़ी साहब के साथ रहेगी।